वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के छात्रों के लिए अंग्रेजी से जो पोइट्री का लेसन 8 है, माय हेवन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, तो उसका हिंदी अनुवाद इस वीडियो में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो बहुत जल्द ही उन लोगों तक पहुंच सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के मध्य में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रस्तुत वीडियो में राष्ट्रकवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने देश के लिए अच्छे अर्थात स्वर्ग जैसे वातावरण का स्वप्न देखते हैं और कविता के माध्यम से वो बताते हैं कि हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। Where the mind is without fear, जहाँ द माइंड मस्तिष्क इज है विथाउट बिना फियर, डर या भय, अर्थात जहाँ पर मस्तिष्क निर्भय है बिना किसी डर के है। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, एंड द हेड और सिर या मस्तक इज हेल्ड हाई ऊंचा उठा हुआ है, अर्थात जहाँ मनुष्य का मस्तिष्क निर्भय है बिना भय के है और सिर आत्मसम्मान तथा गर्व से ऊंचा उठा हुआ है। Where नॉलेज इज फ्री और जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र रूप से मिलता हो, प्राप्त होता हो। फ्री का मतलब स्वतंत्र रूप से या मुक्त अवस्था में, अर्थात जहाँ पर सभी लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो। Where the world has not been broken up into fragments और जहाँ पर संसार has not been broken up बटा हुआ ना हो into fragments छोटे छोटे टुकड़ों में। By narrow domestic walls, बाई से नैरो संकीर्ण या संकुचित, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, वाल्स मतलब दीवारें, अर्थात जिस प्रकार छोटी छोटी दीवारें उठा करके घर को विभाजित कर दिया जाता है, उसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि छोटी छोटी संकीर्ण भावनाएं जैसे जातिवाद, धर्मवाद, रंग रूप आदि जो कुरीतियाँ हैं उनके माध्यम से या उनके द्वारा ये संसार छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित ना हो। अब दूसरा स्टैंजा पढ़ लेते हैं। उसके पहले एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस देश में 2 राष्ट्रपति हैं, अर्थात एक ऐसा कंट्री भी है संसार में जिसमें 2 राष्ट्रपति पद हैं। अगर आपको पता है, जानते हैं, तो आप कमेंट करके आंसर जरूर दीजिए। Where words come out from the depth of truth, जहाँ शब्द या विचार come out निकलते हैं from the depth गहराई से of truth मतलब सच्चाई या सत्य, यानी जहाँ पर शब्द या विचार सत्य की गहराई से निकलते हैं। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, Where means जहाँ tireless का मतलब बिना थके हुए, अर्थात लगातार, स्ट्राइविंग का मतलब प्रयत्न या कोशिश, स्ट्रेच का मतलब फैलाती है, इट्स आर्म्स अपनी बाहें, टुवार्ड्स की तरफ, परफेक्शन मतलब पूर्णता या लक्ष्य प्राप्ति, यानी जहाँ पर लगातार प्रयत्न अपनी बाहें
पूर्ति की ओर या अपने मंजिल की ओर फैलाए रहते हैं। अर्थात जब तक उन्हें मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक लगातार कोशिशें अपनी भुजाएं फैलाए रहती हैं। Where the clear stream of reason has not lost its way, where जहाँ the clear stream of reason, reason मतलब कारण, लेकिन यहाँ पर तर्क कहा जा सकता है, तो हैज नॉट लॉस्ट नहीं खोती है इट्स वे अपने रास्ते, यानी जहाँ पर तर्क की स्वच्छ धारा अपना मार्ग नहीं खोती है या अपना रास्ता नहीं बदलती है। कहाँ नहीं बदलती है? इनटू द ड्रेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, इनटू द ड्रेयरी, ड्रेयरी का मतलब सूखे हुए या नीरस, डिजर्ट रेगिस्तान मरुस्थल, सैंड रेत, ऑफ डेड हैबिट मरी हुई आदतें अर्थात पुरानी परंपराएं। इन जहाँ पर तर्क की स्वच्छ धाराएं सूखे यानी पुरानी आदतों की सूखी या नीरस रेत में अपना मार्ग नहीं खो जाती है। अर्थात जो व्यक्ति अपने मंजिल की ओर चल रहे हैं और रास्ते में यदि कोई पुरानी परंपरा या बाधा उत्पन्न करती है तो वे लोग उस बाधा से परेशान नहीं होते हैं, अर्थात उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अर्थात पुरानी प्राचीन परंपराएं भी उनके मार्ग में बाधक न बनती हों। Where the mind is led forward by the into your widening thought and action, where the mind is led, जहाँ पर मस्तिष्क आदेशित होता हो, फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, बाई दी का टी बड़ा है अर्थात ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है, इनटू ईवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, यानी जहाँ पर मस्तिष्क विचारों के लिए और कार्यों के लिए ईश्वर के द्वारा आदेशित या निर्देशित किया जाता हो। अर्थात जो भी हमारे विचार हैं और जो भी हम काम करते हैं वे सब ईश्वर की प्रेरणा से ही होने चाहिए, यानी हमारा मस्तिष्क जो भी विचार करता है, जो भी काम करता है, तो हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण ईश्वर के हाथों में ही होना चाहिए। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर माय कंट्री अवेक, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता का स्वर्ग, माय फादर, फादर का यह कैपिटल है अर्थात परमात्मा या ईश्वर, लेट माई कंट्री अवे। तो अंत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मेरा देश अभी तक बहुत गुलामियों की जंजीरों से जकड़ा रहा है और अब मैं चाहता हूँ, मैं स्वप्न देखता हूँ कि मेरा देश भारत एक आज़ाद और स्वर्ग जैसे वातावरण वाला हो जाए। ये थी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की इच्छा।